हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, इसमें बताना है आपको कि सत्य और असत्य बताना है और कारण भी बताना है, सिर्फ असत्य और सत्य नहीं बताना है। इसमें कुल आपका 5 प्रश्न है। इसमें सभी प्रश्न का आपको सही और गलत बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कारण सहित आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है ना, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस में बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। आप खुद बताएंगे कि सही है या गलत है। ठीक है ना। देखिए, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी है, तो आप ए और बी का कुछ मान ले लीजिए और दोनों तरफ बैठा के देखिए। अगर बराबर हो जाएगा तो कहेंगे सही है और नहीं होगा तो कहेंगे गलत है। तो चलिए मान लेते हैं। माना या मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। माना ए बराबर हम 30 डिग्री मान लेते हैं और बी बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है ना, आपको जो मन है वो मानिए। तो अब रखते हैं मान दोनों तरफ। तो ये साइन है और a प्लस बी मतलब 30 डिग्री अब प्लस में 60 डिग्री बराबर इधर भी रखते हैं। तो साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री a का मान बैठ रखे हैं, अब प्लस में साइन b का मान कितना रखे हैं, तो 60 डिग्री रखते हैं। बस इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये साइन हो गया और 60 30 90 डिग्री हो जाएगा। अब बराबर ये क्या होगा, साइन 30 डिग्री अब प्लस में ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो साइन 90 का मान क्या होता है, तो आपको पता है कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 0 साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब प्लस में साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 है। देखिए, यहीं से आपको अब समझ में आने लगा होगा कि ये सही है कि गलत है। एक है, एलसीएम लेंगे 2 होगा, ये 1 अब प्लस में √3 हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या मिला, 1 मिला, इधर क्या मिला, 1 प्लस √3/2। क्या दोनों तरफ बराबर है, तो आप कहेंगे कि सर बराबर तो नहीं है। तो मतलब क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है कि नहीं है। कारण क्या हुआ, तो कारण मान रखने पर दोनों तरफ बराबर नहीं होता है, यही इसका कारण है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, असत्य होगा। ये पहला नंबर का क्या हुआ, असत्य हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो पहला नंबर का क्या हुआ, असत्य हुआ। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होगा। इसका कहना यही है। जैसे मान लिया, देखिए कह रहा है 2 नंबर में क्या कह रहा है, आप समझिए बात को। सिर्फ सत्य और असत्य कहने से बहादुरी नहीं है। देखिए कह रहा है कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे, जो ऑप्शन में बढ़ाएंगे, तो कह रहा है जो साइन थीटा का मान होगा वो भी बढ़ेगा। तो आपको टेबल याद होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। तो ये क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। देखिए थीटा में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। थीटा के मान में बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। देखिए 0 से क्या हो गया, 1 हो गया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये मतलब सच कह रहा है। तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। क्यों, क्योंकि थीटा के मान में जैसे जैसे बढ़ाएं वैसे क्या हुआ, साइन थीटा का मान भी बढ़ा। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। तो अब तीसरा नंबर देखिए कि तीसरा नंबर में कहने का ये प्रयास क्या कर रहा है। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। अब इसका कहना है कि अगर थीटा के मान बढ़ाएंगे, ये 3 नंबर है, करेक्ट, थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का जो मान है वो भी बढ़ेगा। तो देख लेते हैं। देखिए अगर कॉस 0 की बात करें तो 1 होता है, कॉस 30 का बात करें तो √3/2 है। अब मान को याद रखिए। अगर कॉस 45 का बात करें तो 1/√2 होता है, और कॉस 60 का बात करेंगे तो 1/2, और कॉस 90 0 होता है।
आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 से घटते घटते कहाँ आ गया, 0 हो गया। तो ये, लेकिन ये क्या कर रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो ये तो गलत कर रहा है, क्योंकि देखिए थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ाएं वैसे इसका मान क्या हुआ, घटा। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, है कि नहीं है, असत्य है। क्यों, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में कमी होता है, ना कि वृद्धि होता है। लेकिन ये कह रहा है वृद्धि होता है, तो ये क्या है, असत्य है। तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर के, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कह रहा है कि थीटा का कोई भी मान लीजिए तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है सभी मानों के लिए। तो लेके देखिए अगर 0 लेते हैं तो साइन 0 डिग्री, और यहाँ भी थीटा की जगह पे 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। कहाँ बराबर हुआ, ये तो गलत कह रहा है, सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि थीटा अगर 45 लेंगे तो 45 में बराबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 45 बराबर होता है कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और कॉस 45 का भी 1/√2। तो कह सकते हैं कि 45 के मान में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत है। तो क्या कहेंगे कि असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं होगा, थीटा के सिर्फ 45 डिग्री के मान पे बराबर होगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर में है। 5 नंबर में कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है। कह रहा है अगर कॉट a के जगह पे कॉट 0 डिग्री रखेंगे तो वो परिभाषित नहीं होगा। तो हम लोग सारणी में भी पढ़े थे कि कॉट जो 0 डिग्री का मान होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो परिभाषित नहीं है। तो ये तो सही कह रहा है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, परिभाषित नहीं होता है। कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको त्रिकोणमिति का एक साथ पूरा वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ आपको एक साथ सारा वीडियो मिल जाएगा। समांतर श्रेणी का भी एक साथ सारा वीडियो मिल जाएगा। मतलब सबका प्लेलिस्ट बना है, अब वहाँ जाके एक एक करके 8.1 भी उसमें देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।